इस बुक को आप एक सबसे बड़ी दो तीन चीज़ें खासियत इस बुक की, एक तो ये है कि ऑनेस्ट बायोग्राफी है बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि लोगों के लिए it may not be a gift to the nation, but this book could prove to be a gift to the younger generation कि फिल्मों में या पॉलिटिक्स में दोनों में डिटर्मिनेशन और पैशन के साथ हमसे बहुत ज़्यादा अमिताभ बच्चन में है, उस पर दो राय नहीं है, लेकिन दो फील्ड में, फिल्मों में और पॉलिटिक्स में, पैशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, जुनून, डिसिप्लिन भी कहने वाला था, पर अमिताभ का देख के मैं चुप हो गया। वो तो सिर्फ उनके पास है, मेरे पास नहीं है, क्योंकि आज ज़िंदगी में पहली बार मैं टाइम से पहले आया हूँ, वो भी कि मेरी बेटी ने मुझे डरा दिया था कि अमिताभ टाइम पे आने वाले हैं, आप आ जाइए बेहतर। तो ग्रैटिट्यूड के साथ ये कह रहा हूँ। तो ये जो दोनों फील्ड में, फिल्मों में या राजनीति में, जो भी उतार चढ़ाव, जो भी संघर्ष के बाद, जो भी उपलब्धियाँ, जो भी सो कॉल्ड अचीवमेंट्स या नेम हासिल किया है, उसके पीछे एक खास बात है कि दोनों में परिवार का, दूर दराज का, रिश्तेदार का साया भी नहीं। दाद देती है गर्दिशे दौरा, जिंदगी एहतराम करती है, इश्क जब मौत से टकराता है, मौत झुककर सलाम करती है। कौन सा फेवरेट है? पढ़ने की जरूरत थी और पढ़ने के बाद मुझे लगा कि आई डोंट नो दिस मैन। I am too scared to read the book. There are certain things in a parent's life that the child just should not know. And I'm like treading very carefully, but I have read a few interesting chapters in the start of the book that talk about his younger days, his childhood, and certain things that you just skip out in conversation and that we just didn't know, which are very, very nice. But now I'm like holding back from reading any further. That's very interesting. I've reached the struggling days and the college and like I'm becoming an actor. बस वहाँ तक ठीक है। शत्रु को आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया लव यू इस पुस्तक विमोचन के समारोह में। हम दोनों की मुलाकात उस समय हुई जब मैं भारतीय फिल्म उद्योग में प्रवेश कर रहा था। शत्रुघ्न पहले से ही थे वहाँ पर, तो ऐसे मायने में ये हमसे सीनियर हैं और हमेशा रहे हैं। उम्र में हमसे छोटे हैं जी, शायद 4-5 साल छोटे हैं, लेकिन सीनियरिटी के में इनका ओहदा जो है वो बहुत ऊंचा है। मैंने हमेशा माना है कि शत्रुघ्न का जीवन जो है वो बड़ा विचित्र और अद्भुत रहा है। जैसा कि अभी मुरारका जी कह रहे थे कि शायद ही हमारे फिल्म उद्योग में कोई भी ऐसा उदाहरण हो जहाँ पर जैसे कि शत्रु ने शुरू की जो भूमिकाएं थी वो खलनायक की और वहाँ पर जब उनको ख्याति मिली तो, और ख्याति कोई असाधारण ख्याति नहीं थी जी। शायद ये पहली दफ़ा देखा गया कि आमतौर पर जब हीरो जो है उसकी एंट्री होती है फिल्म में तो तालियां बजती हैं, लेकिन शत्रु जी के लिए जब शत्रु की एंट्री होती थी तो तालियां बजती थी, यानी एक खलनायक के लिए। नहीं, मेरी कोशिश यही रहती थी कि कैरेक्टर को कैरेक्टर की तरह लूँ और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी यानी अच्छा होने के आसार उसमें लगना चाहिए कि हो सकता है कि सही मौका मिले, सही वक्त आएगा तो शायद ये आदमी सुधर भी सकता है। हाँ। तो पॉसिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को हमने उभारने की कोशिश की कैरेक्टर के जरिए, जहाँ तक मैं कर सकता था। वैसे अक्सर तो अमित भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि तो बेसिकली डायरेक्टर पे और स्क्रिप्ट पे होता है, और जहाँ तक हो सकता था कोशिश की जी। और शायद यही बात है, और शायद उसका डायलॉग डिलीवरी वगैरह पसंद आ गई होगी लोगों को। देखिए, कुछ आदतें होती हैं वो पैदाइशी होती हैं और उनको बदलना नहीं चाहिए। ये शत्रु शुरू से ही ऐसे ही थे। यहाँ ताजमहल, ये ताज होटल के बगल में ही एक जगह है जहाँ पर इनका एक अपार्टमेंट था और वहीं पर हम लोग सब मिला करते थे। और उस ज़माने से भी जब ना हमारे पास काम था, इनके पास तो काम था, ये बहुत बड़े स्टार थे,
लेकिन तब भी ये कहीं भी जाना हो तो वक्त का इनके पाबंदी नहीं होती थी। अच्छा। कई बार ऐसा अवसर होता था कि हम लोग कहें कि चलिए आज से। चल के कोई एक पिक्चर देख लेते हैं। जी। हाँ हाँ चलो चलते हैं। और समय है 6 बजे का और 6:30 बजे तक ये भाई साहब अपने घर से निकले ही नहीं हैं। और उनको जब भी कुछ कहो तो हाँ, चल रहे हैं यार चलो। आधा घंटा 45 मिनट किसी भी सिनेमा घर में लेट पहुंचना, उनके साथ साथ हमको भी भोगना पड़ता था कि फिल्म के समय पे फ्लाइट पकड़नी हो कोई जी। तो एयरपोर्ट पे ये जितने भी कर्मचारी हैं दौड़े दौड़े आएंगे, सर वो फ्लाइट जाने वाली है, आप कह रहे आते हैं बोल के ये अपना खड़े रहते थे। तो सही कहा आपने, जब हमारे जाने का समय होता था तो उनके आने का समय होता था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि काम खत्म करके जाते थे चाहे कुछ भी हो। और कई बार ऐसा होता था, मुझे बड़ा ताज्जुब होता था, हम लोग एक साथ 2 फिल्मों में काम कर रहे थे जी। एक शान और एक नसीब जी। और उस ज़माने में जितने भी कलाकार थे सब 2-2 3-3 शिफ्ट एक ही दिन में करते थे अलग अलग फिल्मों में। जी। तो 7 बजे से सुबह प्रातःकाल से 2 बजे दोपहर तक शान की शूटिंग होती थी जी। फिल्म सिटी में, और 2 बजे से 10 बजे रात तक नसीब की शूटिंग होती थी चांदीवली स्टूडियो में। जी। तो हम लोग दोनों नसीब के भी क्लाइमैक्स में थे, इसमें भी थे, साथ साथ काम कर रहे थे। 7 बजे से 2 बजे तक काम हो, 2 बजे हम लोग की छुट्टी हो जाती थी, मैं गाड़ी में बैठता था और चांदीवली की ओर जाते थे, ये भी साथ में गाड़ी में बैठ करके चांदीवली की ओर चलते थे। लेकिन पहुंचता मैं था वहाँ कोई 2:30 बजे और ये कोई 6-7 बजे पहुंचते थे। जाना एक ही जगह है, ये कहाँ चले जाते थे बीच में। पहली बात तो ये बता दूं कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप विलन से हीरो क्यों बने, तो मैं कहता हूं अगर विलन से हीरो बनना मेरे हाथ में होता तो मैं पहले विलन ही क्यों बनता। ये तो हमारी जो, जैसा कि अमित ने कहा कि तालियों के गड़गड़ाहट लोगों को पसंद आने लगा, वही तालियों के गड़गड़ाहट को एग्जीबिटर्स ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को पास किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने उन्हीं तालियों के गड़गड़ाहट को डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को पास किया, और फिर वो लोग जो कल तक मुझे विलन ले रहे थे शायद उन्हें मजबूर हो जाना पड़ा मुझे हीरो लेने के लिए, हीरो के तौर पे एक्सेप्ट करने के लिए। कालीचरण का लेकर आया, कालीचरण पर कई लोगों ने ना कर दिया था, मैं उस वक्त स्टार बन गया था, जिसके भी मेरे दोस्त अमिताभ बच्चन ने पुष्टि की, मैं स्टार बन चुका था जी। और मुझे कहानी सुना कह के ये स्टार ने ना कर दिया था मुझे सुनाने। और अक्सर कहते हैं सुभाष घई, आज भी अगर कहीं बैठे होंगे तो वो भी एग्री करेंगे, वो कई जगह कहते हैं कि मैं सुनाने गया था शत्रुघ्न सिन्हा को, तो सो गए थे। वो सही कहा, कहानी सुनकर सो गया था, लेकिन अधूरी बात की उन्होंने। वो कहानी में इतना बिजी था उन दिनों में कि रात के सवेरे के 4 बजे सुनी थी मैंने। अब 4 बजे वो कहानी सुन रहा था कालीचरण की, वो कोई रामायण और महाभारत तो थी नहीं, तो नींद आना स्वाभाविक था, मैं सो गया उसमें। लेकिन जब ये ग्रेट एंड जीनियस, लेट एंड ग्रेट एनएन सिप्पी साहब ने वो फिल्म बनाने की सोची है, उनके पास जो पहुंच हुई इन लोगों की, उन्होंने मुझसे कहा और मैंने कहा कि देखिए ग्रेट फिल्म है, जबरदस्त फिल्म है, मेरा तो जानते हैं वंस अ फ्रेंड ऑलवेज अ फ्रेंड। हमने कहा, उन्होंने कहा तुम काम करोगे, हमने कहा अगर आप सुभाष घई को लेके करेंगे तो मैं जरूर करूंगा। क्या कहानी है नारी साहब, वाह वाह वाह, मैंने सुनी ही नहीं थी कहानी। We worked in a film called Bombay to Goa. हाँ। And there was a scene between Aruna Irani ji and me by the side of a swimming pool. I can't remember the location. And we had already finished the dialogue with Shatru, and he was asked to walk away. So he walked away some distance at the back, and then Aruna ji and me were doing our scene right in front of the camera. And in the middle of our dialogue, suddenly one smoke ring comes floating in between our faces. ये भाई साहब वहाँ सिगरेट पी रहे थे, वहाँ से ये स्मोक रिंग छोड़ रहे थे।
ताकि जितना ध्यान है वो अरुणा जी और अमिताभ पे ना हो, उन पे जाए। बहुत ही बड़े, इनके भी बहुत मनपसंद हैं अमित के, और देश के बहुत पसंद हैं, मनपसंद हैं। नेशन नोस हिम सो वेल, मिस्टर मनोज कुमार। और मनोज कुमार जी ने कहा था मुझसे कि ये शत्रुघ्न है, रामायण में इसको राम बनकर पैदा होना था, अपनी लेट लतीफी की वजह से शत्रुघ्न बनकर पैदा हुआ। पहली बात तो आपने कहा मैं ठहर गया, तो ये ठहराव तो बड़ा जबरदस्त आया जब मैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, और उस वक्त तो लगा कि मैं ठहर गया, दुनिया ठहर गई, कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ खत्म है। इसके बाद ये मुझे इसका भी अफसोस हो रहा था कि इस बायोग्राफी का क्या होगा। एक तो वो था। दूसरा आपने जो कहा कि सो अमिताभ जी के बारे में, और ये कि कैसे वो सब कुछ अनुभव जो हमने लिखे हैं, ये बातें सब कल की हैं, लेकिन अगर नहीं करता तो ये ऑनेस्ट बायोग्राफी नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि आज मेरे दिल में कुछ भी खटास है या कुछ भी इनके खिलाफत है, नहीं। वो जवानी का जोश था, स्टारडम का तकाजा। अगर हम लोग कभी आपस में अगर ऐसा लगा तो दोस्तों में तो होता ही, हम दोस्त हैं तो हमें लड़ने का भी हक है, एक दूसरे से डिफर करने का भी हक है, डेमोक्रेसी है। तो जो स्टारडम का तकाजा, जवानी का जोश, लेकिन अगर आज आप मुझसे पूछो, उसको डाला है हमने अनुभव को, लेकिन आज आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा मेरे दिल में अमित के लिए इतना आई होल्ड हिम इन सो हाई स्टीम कि आई इन ट्रू सेंस आई बिलीव दैट ही इज द पर्सनैलिटी ऑफ द मिलेनियम इन टर्म्स ऑफ बीइंग ए ग्रेट एक्टर, ग्रेटर स्टार एंड अ फर्दर ग्रेटर ह्यूमन बीइंग। ऐसा है। तो ये तो चलता रहता, जिनमें सुभाष घई के बारे में इतने सालों की दोस्ती है, चलता रहता है। लेकिन ये नहीं कोई झगड़ा हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। कैरी फॉरवर्ड करने का मेरा ये मतलब था कि लोगों को बताऊं कि ऑनेस्ट बायोग्राफी में ब्लैक एंड व्हाइट के साथ ग्रे साइड भी होता है, और इन सब चीजों से आपको उभरना है लाइफ में। सब जो लोग आइडेंटिफाई करते हैं किताब से, वो लोग ये भी रियलाइज करते हैं एक तरफ when going gets tough, the tough get going, और दूसरी तरफ कि ये सब आपके जिंदगी में किसी न किसी रूप में आएंगे कभी न कभी। कुछ अच्छी बातें, कुछ खट्टी मीठी बातें, तो उनसे कैसे बचकर निकलना है और उभरना है। इसलिए मैंने कहा एनीथिंग बट खामोश एक प्रेरणादायी, उत्साहवर्धक किताब है, और खासकर यंगर जनरेशन की। थैंक यू। देखिए, प्रेम प्रसंग के बारे में जो जिक्र आपको दिखता है, जो बातें लगती हैं आपको, और वो सब मैंने जब कहा कि अपने जिंदगी के कुछ अनुभव हैं, कुछ निचोड़ है अनुभवों का, और ये तो मैं यही कहूँगा कि महिलाओं की डिग्निटी का ख्याल रखते हुए, अपनी अपब्रिंगिंग, अपने फैमिली वैल्यूज का ख्याल रखते हुए, अपनी वाइफ का ख्याल रखते हुए, अपने बेटी सोनाक्षी का, अपने बच्चे लवन कुछ का, अपनी बेटी तरुणा का ख्याल रखते हुए, अब हमारा भी राष्ट्रीय कर्तव्य बनता है कि कोई ऐसी बात ना करूं किसी के बारे में जिससे कुछ ठेस पहुंचे, सिर्फ टिटिलिएशन के लिए या सेंसेशनाइज करने के लिए नहीं। इसलिए डिग्निटी ऑफ द वुमेन और सब्जेक्ट की डिग्निटी दोनों का हमने ख्याल रखा है, अपनी डिग्निटी का ख्याल रखते हुए। और अब आप जानना चाहते हैं पुराने प्रेम प्रसंग, तो सुभाष घई तो खैर बहुत सुना सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कह सकता हूं कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। क्या बात है। जैसा कि लव और खुश ने कहा कि जब हम लोगों की बेसिक सही हो, बाकी सब चीज़ें आती जाती रहती हैं। बहुत सारे प्रश्न उठाए भाई साहब आपने, और शायद उधर से भी कुछ प्रश्न आने थे। मैं समझ सकता हूं कि आप लोग क्या पूछना चाह रहे थे। शत्रुघ्न हमसे उम्र में छोटे हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि जो छोटे होते हैं उनका अधिकार बनता है कि वो बड़ों के ऊपर जो भी लांछन कसना चाहे कस दें। तो मैं उसको स्वीकारता हूँ, धन्यवाद देता हूँ,
क्योंकि अगर ये रिश्ता मित्रता का, दोस्ती का ना होता तो ये जो लेन देन है ये भी ना होता। और ये बहुत आवश्यक होता है दो मित्रों के बीच में कि ये आवन जावन, गाली गलौच, चिढ़ना, रीझना, ये सब चलता रहे। छोटे जो होते हैं वो, मैं ऐसा मानता हूँ, उनका ज़्यादा महत्व होता है। ये जो क्षेत्र से जहाँ से आते हैं ये, वहाँ का एक बहुत मशहूर दोहा है कि सत्संज्ञा के दो होरे जैसे नावन तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। For more Bollywood updates, subscribe now to youtube.com/biscuittv.